बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हमारे पार्लियामेंट्री मीटिंग जारी थी और प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। वी वर रादर थिंकिंग कि शायद क्वेश्चन आवर होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आज शुरू हो गया था बट ये कैसा इशू आ गया था? जनाब स्पीकर, ये सुनने में ये आया है कि शायद कोई रिजोल्यूशन पे बात हुई है जो इस बात के खिलाफ थी कि अचकज़ई साहब ने कोई स्टेटमेंट दी है जी, और उसको डिस्कस किया गया है। जनाब स्पीकर, बात दरअसल ये है कि इस ईमान में जब हम बैठते हैं तो हमने हमेशा बात की है कि इस ईमान को मजबूत करें, इस चेयर को मजबूत करें, हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमें स्पीच दी जाए, हमें म्यूट ना किया जाए। हम जो कुछ कहते हैं करते हैं इस मुल्क के लिए, इस ईवान के लिए, जमहूरियत के लिए। अगर जमहूरियत का लिहाज ना होता तो आपके साथ ना बैठते, बाहर असम्बली लगाते। आप लोगों ने भी तो बाहर असम्बली लगाई थी। जनाब स्पीकर, ईवानों में झगड़े होते हैं, यहां किंग कंसेप्ट नहीं है, धावे नहीं बोले जाते, चेक नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ईवान हमारा है और हम सब का है और हम सब अब एक करते हैं। जनाब स्पीकर, इतना सारा कुछ हुआ है, आपने देखा है कभी भी ऐसा कोई हरकत इस ईवान में नहीं किया गया जिससे यह तासुर जाए कि इसकी डिग्निटी को हमारे तरफ से कुछ हुआ है। वरना इस ईवान की हिस्ट्री आपको मौजूद मालूम है। इसको लोगों ने बोगस भी कहा, जाली भी कहा, इसके डॉक्यूमेंट्स भी पाड़े, सब कुछ हुआ और वो सारी हिस्ट्री लोगों के सामने, और फिर हाउस में वापस भी आ गए। जनाब स्पीकर, ये जमहूरियत का तरीक़ाकार है, ये जमहूरियत का तरीक़ाकार है। बड़ा दिल दिखाया ना मैंने, रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, व्हेन आई स्पीक, जनाब स्पीकर, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। मैं जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, जनाब स्पीकर, इस वक्त वो आपके सामने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब हूं जी, और जब हाँ कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब है तो प्लीज हमारा, तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कभी कोई कसर छोड़ी है? जनाब, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने लॉजेस को सब जेल डिक्लेयर किया, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने 40 घंटे की जगह 60 घंटे डिबेट करने की दी। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करके रोज बाहर चले जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? जी, खोले माइक देते हैं जी। जनाब स्पीकर, अभी तो बहुत कुछ होगा। जनाब स्पीकर, ये तड़ी से मैं नहीं, तड़ी से घबराने वालों में से नहीं। जनाब मेरे से प्यार से जो मर्जी ले लें, मगर इस रवैये से नहीं। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, एक मिनट। जनाब स्पीकर, लेट्स नॉट मेक इट बैक एंड फोर्थ डिस्कशन। जनाब स्पीकर, यहां हम बैठे हुए हैं, इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोसे में से जो वोट पड़ा तो 6 करोड़ वोट पड़ गया। 3 करोड़ हमने लिया और 3 करोड़ इस मुल्क के 176 पॉलिटिकल पार्टीज ने। जनाब स्पीकर, हर चीज के बावजूद भी हम यहां रहे, हम धरने पे नहीं दे गए। हमने इस प्राइम मिनिस्टर को यहां जब पाकिस्तान की बात हुई और इंडिया के खिलाफ बात आई तो हम सीसा फैलाई दीवार आपके साथ रहे और हमने तालियां डस के बजाय ये भी वजीर आजम बोल रहा था। जनाब स्पीकर, इतना डिवाइड ना वो क्रिएट करे कि हम रिवर्स होने में ना जाए, जिससे जमहूरियत दाव पे लग जाए, जिससे ईवान का नुकसान हो जाए, जिससे जमहूरियत का नुकसान हो जाए, जिससे आइन का नुकसान हो जाए। क्या ईवानों में लोग ये नहीं कहते मैं प्रोसीडिंग चलने नहीं दूंगा? कि आपके वजीर आला ने एक मरतबा नहीं कहा था मैं टांगे तोड़वा दूंगा? हमने कहा है हम टांगे तोड़ देंगे। आपने तो हमले की बात नहीं पता था, हमले की बात बिल्कुल नहीं पता था इस तरह बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे को कहा वो चोर। तब हमें पता चला। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में जब इस ईवान में लोग इंटर होते हैं तो हमने हमेशा ये कहा कि इस ईवान को मजबूत करो। अचकज़ई साहब वो इंसान है जिसने जनरल जिया के 8वीं तरमीम को भी चैलेंज किया था और वो शायद पहले बंदों में से थे जो उसने चैलेंज किया। उसके वालिद मुख्तरम खान साहब ने जमहूरियत के लिए जान दी है।
महमूद खान अचकज़ई हमारे साथ होते हुए शायद 1.5 साल हो गया, आप लोगों के साथ उनके 30 साल इकट्ठे गुजर गए, जमहूरियत के लिए कोशिश करते रहे। जनाब स्पीकर, मेरा तो यही ख्याल था कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि इसमें इख्तिलाफ राय होगा और ईमान में बैठ कर के लोग हल करेंगे, लेकिन अगर इख्तिलाफ राय को आप ऐसे लेते हैं कि लोग आपके साथ एग्री कर जाएंगे और अगर वो एग्री नहीं कर जाते हैं तो वो मुल्क के गद्दार है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आखिर में सिर्फ एक अर्ज करता हूँ, वो महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में मैंने आपको कहा कि वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जनाब स्पीकर, आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करेंगे वो आपका राइट है, लेकिन हमने उसकी नॉमिनेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपके सामने सबमिट किए हैं 74 मेंबर्स के साथ। इस वक्त वो सबसे ज्यादा मेंबरों के साथ सपोर्ट उसको हासिल है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो रूल्स के मुताबिक है ये सिर्फ उसका राइट है। वो अगर कहता है कि मैं असम्बली की सिस्टम को चलने नहीं दूंगा, जनाब स्पीकर इश्तियाल दिलाता है ये चीज़ लोगों को, अगर उसको ऐसा लिया जाए कि वो आकर के कोई हमलावर हो जाएगा इस जगह पे। हम आप पे हमलावर नहीं होते, डरिए नो, हम आपको इस हाउस ऑफ द फ्लोर पे गारंटी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात जनाब स्पीकर, यही स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है बाहर। खोले माइक खोले। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं हमने यहां हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओथ की बारी आई थी, उस दिन होते जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड हुआ। क्या रीजनियत थी जब इतने जल्दी में सारे कुछ चीजें हुई। लेकिन हम यही पूर्ण कर रहे हैं कि जिसकी मेजॉरिटी वो करे, अवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरामीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे और एक मरतबा फिर इस हाउस का आनर, डिग्निटी और सपोर्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला रिस्टोर करेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आपके रोल की हम हमेशा मोतरफ रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करके चलने की कोशिश करते हैं। काइंडली आप इस रोल को निभाते रहें, आप इनका साइड न ले। वो कोई हुआ तो हम और तारड़ साहब लगे रहेंगे, लेकिन आपका रोल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आज का रिजोल्यूशन ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असेंबली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, तो यहां से 38 एमएनएज आपके साथ केपीके से आ रहे हैं, हमारे पास 91 एमपीए केपीके से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डीपीओ और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सफर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। शुक्रिया जी गौर साहब।